अब अपन देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एनायनिक वैकेंसीज। ऑलमोस्ट सारा नाम में लिखा होता है। These kind of defects are formed when an anionic vacancy is formed and is occupied by free electrons. देखो इसका मतलब क्या है। ये सपोज अपना परफेक्ट क्रिस्टल था, ठीक है। ये नेगेटिव रेड स्फेयर एनायन, पॉजिटिव येलो स्फेयर कैटायन था, ठीक है। इसमें से अगर अपन एनायन को हटा दें और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रख दें, वो जो डिफेक्ट मिलेगा उसको क्या बोलना है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एनायनिक वैकेंसी। मेटल एक्सेस क्यों, अभी समझ में आएगा। देखो तो देखो यहां से हमने क्या किया, एनायन को गायब कर दिया। देखो यहां पर एनायन को गायब कर दिया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रख देते हैं या इलेक्ट्रॉन आ जाए उसकी जगह। ऐसा डिफेक्ट जब बनेगा क्या बोलते हैं इसको? मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एनायनिक वैकेंसी। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? एनायन तो देख के समझ में आ रहा है एनायनिक वैकेंसी है, मेटल एक्सेस क्यों? अगर अपन सपोज मेटल कंपाउंड की बात करें तो मेटल होगा कैटायन और जो एनायन क्या होगा? नॉन मेटल। ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेटल हो गया कैटायन, ऑरेंज स्फेयर। जो रेड स्फेयर है वो क्या हो गया? नॉन मेटल। तो मैंने नॉन मेटल को हटा दिया है। तो अगर अपन इस क्रिस्टल में से नॉन मेटल को कम कर देंगे तो मेटल क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं रिलेटिवली? और स्टाइशियोमेट्री चेंज होगी कि नहीं? यस, इसलिए तो क्या बोलते हैं इसको? नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टाइशियोमेट्री सेम नहीं रहेगी। पहले अगर m और Cl सपोज बराबर बराबर थे, अब m ज़्यादा हो जाएंगे, Cl कम हो जाएगा। पहले अगर फॉर्मूला सपोज MCl था तो अब हो जाएगा m 1 प्लस समथिंग Cl, या MCl 1 माइनस समथिंग बोल सकते हैं। कहने का मतलब है रिलेटिवली मेटल ज़्यादा हो गया नॉन मेटल से। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि एनायन गायब है इसलिए एनायनिक वैकेंसी, और उनकी जगह इलेक्ट्रॉन आता है इस तरीके के डिफेक्ट्स में। समझ में आ रहा है? सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, दिख रहा है। नेगेटिव गया बट उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। चार्ज बनाना क्रिस्टल में डिफिकल्ट होता है, जनरली क्रिस्टल न्यूट्रल ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आ गया उसकी जगह यहां पर। समझ में आ रहा है? सो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं NaCl, KCl, LiCl, इन्हें बहुत सारे हैं बट जो है NCERT में दिए हैं वो याद रखने। इनको मैंने कलर क्यों बनाया है? क्योंकि इस तरीके के डिफेक्ट जब आते हैं जनरली कंपाउंड कलर हो जाते हैं। NaCl का येलो कलर आता है, KCl का लाइलेक, LiCl का पिंक कलर आता है। अब ये कलर आता क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड को कलर बना देता है। क्यों? देखो, these free electron result in coloration of the compound and thus also called F-center defect। इस तरीके के डिफेक्ट को F-center defect भी बोलते हैं बिकॉज F stands for जर्मन वर्ड Farbcenter, जिसका मतलब कलर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर क्यों आता है? एक्चुअली जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। वो फोटोन इस केसेस में NaCl में येलो होता है, KCl में लाइलेक, LiCl में पिंक होता है। अब उतना डिटेल में नहीं जाना है कैसे होता है क्या होता है, बट स्टडीज हैं, ठीक है, रिसर्चेस है जो ये बोलती हैं कि इसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन टू अनदर, और जब ऊपर से नीचे आता है एनर्जी लेवल में तो कलर एमिट करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब ऐसा हो पाएगा। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर दिस कलरेशन ऑफ सच कंपाउंड विथ सच डिफेक्ट्स। इज दिस क्लियर? अब इस डिफेक्ट को बनाने का एक तरीका है, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। वो क्या होता है? अगर अपन क्रिस्टल बनाएं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल वेपर, सपोज सोडियम लेते हैं यहां पर। सो अपन ने सोडियम के वेपर लिया और क्रिस्टल बनाया, तो होगा क्या? सोडियम वेपर है, जो Cl माइनस होगा वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और Cl बन जाएगा, और Cl और Na मिलके क्या बना देगा? NaCl। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जहां से वो Cl गया है उसकी जगह आ जाएगा। मतलब सपोज यहां का Cl माइनस ने Cl बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां रह गया और Cl और Na मिलकर क्या बन गया? NaCl। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। इस तरीके से डिफेक्ट बनाते हैं, याद रखना। NaCl बन गया और दिख रहा है इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जनरली डिफेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं, चार्ज बनाना डिफिकल्ट होता है। तो ये अपना कौन सा था? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करते रहे? नॉन मेटल को कम, तो मेटल क्या हो गए?
ज्यादा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अगला वाला नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये नॉन स्टैचोमेट्रिक है क्यों? क्योंकि स्टैचोमेट्री चेंज हो रही है। जो रेशो कैटायन एनायन का पहले था अब सेम रेशो नहीं है क्रिस्टल के अंदर। अगला डिफेक्ट देखते हैं।